जहां मार्केट अभी काफी ऊपर है, हमें जरूरत है थोड़ा कॉशियस होकर काम करें। ऐसे बिजनेसेस में काम करें जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग हो, उनका बिजनेस काफी अच्छा हो। अगर चार्ट के अंदर भी अच्छे अपॉर्चुनिटी नजर आए तो नो डाउट उसी के अंदर काम करना चाहिए, क्योंकि जब माइनर और मेजर करेक्शन आता है किसी मार्केट के अंदर तो इस तरीके की जो कंपनीज होती हैं इनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है कंपेयर टू अदर कंपनीज। तो आज ऐसी ही एक कंपनी की बात करेंगे जो काफी अच्छा बिजनेस है इसका, और काफी फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे हैं, और चार्ट भी अभी जो है काफी अच्छा कुछ कह रहे हैं उसके अंदर। तो हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक फार्मास्यूटिकल स्मॉल कैप कंपनी की, जिसका नाम है कैप्लिन पॉइंट। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज उसके अंदर नजर आती है। वो सारी चीजें जो हैं हम एनालिसिस करेंगे आज। तो उस पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए एक नया स्टॉक जो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है वो लेके आता हूँ। और यहाँ पे जो है काफी जो स्टॉक्स है उनका मैंने ऑलरेडी एनालिसिस किया है। सकुमा एक्सपोर्ट, राजस एक्सपोर्ट का किया है पिछले 2 दिनों में, एयू का किया, फिर जयप्रकाश, जो जेपी पावर, आलोक इंडस्ट्री, इन सारे जो स्टॉक्स हैं इनका मैंने एनालिसिस किया है। तकरीबन 60 स्टॉक्स हैं, तो आप चाहें तो जाके इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज जो हैं वहां पे नजर आती हैं। उसके अलावा मार्केट आर्ट्स में कुछ अपॉर्चुनिटी अगर मुझे नजर आती है तो मैं यहाँ पे जो है शॉर्ट वीडियोज में डालता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे अपडेट जो हैं आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैप्टन पॉइंट के बारे में देखते हैं। और यहाँ पे जो है इसकी साइट पे मैं आ गया हूँ। बेसिकली ये जो कंपनी है ये स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन काफी अच्छा इनका बिजनेस है और एक इमर्जिंग कंपनी है मैं कहूंगा। पिछले 10 सालों के अंदर तकरीबन 136 जो 136 गुना जो है इन्होंने रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, और वो काफी अच्छा नंबर निकल के आता है। अगर आप देखें टॉप 5 कंपनीज में, इस तरह की कंपनीज में, इस सेगमेंट की कंपनीज में, तो टॉप 5 के अंदर ये कंपनी आती है जिसने अपने शेयर होल्डर को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। फार्मास्यूटिकल कंपनी है। यहाँ पे जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो जेनरिक जो मेडिसिन, जो दवाइयाँ आती हैं वो बनाती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 2 सेगमेंट्स में इनको डिवाइड किया है। एक तो रेगुलेटेड मार्केट के अंदर जो है और एक इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर है। तो ये सारी जो दवाइयाँ, जो जेनरिक दवाइयाँ जो सारी कंपनीज बनाती हैं उसी तरह की दवाइयाँ ये बनाती हैं। चेन्नई में इनका ऑफिस है इंडिया के अंदर। और सारी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। और वो इनका जो बिजनेस है वो फिलीपींस के अंदर है, कंबोडिया के अंदर है, इंडिया हो ही गया, यूके, यूएसए, तो ब्राजील के अंदर इनका बिजनेस है। तो काफी अच्छा ग्लोबली भी इनका एक्सपोजर है। तो नो डाउट इनका अच्छा बिजनेस नजर आता है। और अपने आप जो डेटा इसके जो कहते हैं कि जिस तरीके रिटर्न दिया है इन्होंने और कंसिस्टेंट जो परफॉर्मर जिस तरीके से कंपनी है, उससे सीधा पता पड़ता है कि कोई डाउट बिजनेस के अंदर है नहीं, राइट। चलिए अब फंडामेंटल के अंदर देखते हैं। तो फंडामेंटल्स के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कोर फंडामेंटल में अगर देखें यहाँ पे, तो 5102 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस 675 पे ट्रेड कर रहा है। आरओसी 31% है, जो कि अमेजिंग है, क्योंकि 20 के ऊपर मैं प्रेफर करता हूँ। 31% नंबर होना है अपने आप में बहुत बड़ी बात है, राइट। कोई डेट नहीं है, नाम मात्र का डेट है कंपनी के पास में। प्रोमोटर होल्डिंग जो है, प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 69% है। यहाँ पे प्लेस परसेंटेज की बात अगर की जाए तो कोई भी शेयर इनका गिरवी नहीं है, जो भी एक अच्छी बात है। डिविडेंड जो कंपनी है वो अच्छा खासा डिविडेंड भी कंपनी देती है। नो डाउट सारे पैरामीटर, जो सारे कोर फंडामेंटल्स हैं वो सारे अच्छे नजर आते हैं यहाँ पे। अब डिटेल के अंदर देखते हैं यहाँ पे। उससे पहले यहाँ पे देखें तो प्रोज ही हैं सारे, कोई कॉन्स है नहीं। यहाँ पे अच्छे खासे सीएजीआर इन्होंने मेंटेन किए हैं पिछले 5 सालों के अंदर। नो डाउट तो सारी चीजें यहाँ पे अच्छी हैं, कोई नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे कुछ है ही नहीं इस कंपनी के अंदर। उसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली जो है क्वार्टरली इन्होंने ग्रो किया है। यहाँ पे लाइफ टाइम हाई इन्होंने जो अपनी सेल्स हैं वो दी हैं यहाँ पे। तो वो अपने आप में लाइफ टाइम हाई जब चीजें होती है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है वो। उसके अलावा ओपीएम यहाँ पे अच्छा खासा है इनका। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो वो भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है और ये भी लाइफ टाइम हाई है। नेट प्रॉफिट भी यहाँ लाइफ टाइम हाई है। सारी चीजें यहाँ पे कंसिस्टेंटली परफॉर्म की हैं और सारी चीजें जो है लाइफ टाइम हाई पे यहाँ पे ट्रेड कर रही हैं। तो लाइफ टाइम हाई यहाँ पे रिजल्ट्स हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। नो डाउट अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे ईयरली वाइज प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो यहाँ पे अच्छे खासे नंबर इन्होंने 2021 के अंदर जनरेट किए हैं, जो कि लाइफ टाइम हाई है। फिर से कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है कंपनी ने सेल्स के मामले में। ईयर टू ईयर भी यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली अच्छा है और काफी अच्छा नंबर यहाँ पे निकल के आया है इस साल। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखा जाए सेम स्टोरी है यहाँ पे भी। और यहाँ पे जो अगर देखा जाए नेट प्रॉफिट, तो वो भी यहाँ पे सेम स्टोरी है। नो डाउट सारी चीजें कंसिस्टेंटली अच्छी हैं और कंसिस्टेंटली ग्रोइंग है।
और जब कोई कंपनी कंसिस्टेंटली अपने रिजल्ट्स देती है तो वहां पे एक भरोसा होता है, क्योंकि एफआईआई और डीआई भी जो होते हैं वो ऐसी ही कंपनीज को ज्यादा ज्यादा प्रेफर करते हैं जो जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो। तो ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, मुझे लगता है कि अगले 10 सालों में उससे भी ज्यादा तेजी से ये काम करने वाले हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट के अंदर एक सबसे अच्छी बात, यहाँ पे अच्छा खासा इन्होंने रिजर्व से अच्छे खासे बैकअप्स हैं इनके पास में, और इस साल में अच्छे खासे रिजर्व इन्होंने बढ़ाए हैं यहाँ पे। नो डाउट बोरोइंग इन्होंने 39 करोड़ की थी, जिसको बिल्कुल आधा कर दिया है यहाँ पर। नाम मात्र की बोरोइंग है, कोई वरी करने की जरूरत है नहीं। फिक्स एसेट भी यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं कंपनी के, नो डाउट। और यहाँ पे जो है कंपनी के पास में अच्छे खासे एसेट, अगर नंबर दिखा जाए तो अच्छे खासे एसेट्स के नंबर यहाँ नजर आते हैं। कैश फ्लो के अंदर नो डाउट अच्छे खासे बुक्स में जो है इनका कैश फ्लो दिखता है और अच्छा खासा नंबर है यहाँ पे इस करंट ईयर में। आरओसी की बात करें वो भी अच्छा खासा है। तो शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो 69.03 कंसिस्टेंटली इन्होंने मेंटेन की हुई है, जो कि एक अच्छी होल्डिंग है। 75% मैक्सिमम होती है सेबी गाइडलाइन के साथ, लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने तकरीबन 70% के करीबन होल्डिंग है इनकी। तो एक अच्छा नंबर यहाँ पे निकल के आता है। एफआईएस के पास में 1% से कम होल्डिंग है और डीआईएस के पास में 1.25% की करीबन होल्डिंग है। पब्लिक के पास में 29% की होल्डिंग है। उसके अलावा भी काफी बड़े दिग्गजों के पास में भी, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में भी पब्लिक के अंदर पैसा है। इस कंपनी शेयर्स हैं इस कंपनी के, अगर देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ पे तकरीबन जो ये नंबर निकल के आता है तकरीबन 8% के करीबन निकल के आता है। और उसके अलावा भी जो 1% से नीचे वाले होंगे, क्योंकि ये स्कैनर में शो नहीं होता है, तो वो भी काफी लोग होंगे। तो मेरे हिसाब से ये इसकी जो होल्डिंग है तकरीबन मेरे हिसाब से 18 से 20% के करीबन जो है पब्लिक के पास में पैसा, जो पब्लिक के पास में होल्डिंग नजर आती है, जो कि क्वाइट कंफर्टेबल है। और अच्छा खासा यहाँ पे जो है प्रमोटर की जिस तरीके से होल्डिंग कंसिस्टेंट है, तो अच्छा खासा यहाँ पे सारी चीजें मुझे नजर आती हैं। तो चलिए अब टेक्निकल्स में बात करते हैं कि टेक्निकल्स में कंपनी के चार्ट पैटर्न में क्या नजर आता है और किस तरीके के चार्ट पैटर्न यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं। उस पर चलने से पहले अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ये अपडेट्स मिलते रहें, सारी चीजें मिलती रहें। और उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर कुछ फीडबैक आपका हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको भी नजर आती है और ऐसी कंपनी आपको लगती है और आप चाहते हैं कि उसका एनालिसिस किया जाए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं जरूर, अगर वो अच्छे लेवल पे होगी तो मैं जरूर उसको कंसिडर करूंगा। सो चलिए अब टेक्निकल्स के ऊपर देखते हैं। तो टेक्निकल्स के ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसको देख रहा था, तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी। और यहाँ पे मल्टीपल चार्ट पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, और शेयर जो है काफी अच्छा खासा मूवमेंट, एक अप ट्रेंड के अंदर शेयर आया भी है, नो डाउट। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये एक बेस लाइन यहाँ पे बना रहा था इस वाली रेंज में। अगर आप देखेंगे ये इस तरीके से, मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ, ये इस तरीके से यहाँ पे ये था। दूसरा ट्रेंड लाइन अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन है। इन दोनों ट्रेंड लाइन पे इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में अब यहाँ पे जो है एक ये ब्रेकआउट यहाँ पे निकल के आता है, और ब्रेकआउट यहाँ पे दिया भी उसी तरीके से, तो वो एक अच्छी बात निकल के आती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे और भी चार्ट पैटर्न के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चार्ट पैटर्न मैं आपको बताऊं, ये कप विद हैंडल चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो अगर आप देखेंगे इसको, तो यहाँ पे ये मैं ड्रॉ करता हूँ, ये इसका कप हो गया, और ये फिर वापस यहाँ से चला, और ये इसका हैंडल होगा। और यहाँ से ये कप विद हैंडल में ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, राइट। तो वो एक अच्छी बात निकल के आती है कि ऑलरेडी ब्रेकआउट उसके अंदर हो चुका है, और अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। वो एक अच्छी बात यहाँ पे निकल के आती है, राइट। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे एक वापस से इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा है। तो मल्टीपल चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं, तो वो एक अपने आप में एक अच्छी बात निकल के आती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो लेट मी ड्रॉ इट। ये यहाँ पे इसका ये शोल्डर हुआ, उसके बाद में यहाँ पे ये इसकी बॉडी हुई, और उसके बाद में वापस से इसका शोल्डर हुआ। जस्ट अ मिनट, समथिंग रॉन्ग विद इट। वापस से इसका ये यहाँ पे शोल्डर हुआ, और शोल्डर होने के बाद में इसने इसी लेवल पे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ये बिल्कुल इसी लेवल पे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अगर आप देखेंगे, ब्रेकआउट देने के बाद में अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिया। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे हो गया, कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पे हो गया, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी यहाँ पे हो गया, और वॉल्यूम भी सारी अच्छे खासे नजर आ रहे हैं।
उसके अलावा और मैं अगर बताऊं आपको, तो यहाँ पे अगर आप शेयर की हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे हमेशा अप ट्रेंड के अंदर शेयर रहा है और अच्छे खासे बुलिश मूवमेंट में रहा है, और यहाँ पे एक अक्यूमुलेट हुआ है शेयर, नो नो डाउट। यहाँ पे ये राउंडिंग इसने बनाई, और राउंडिंग हमेशा काम करती है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक राउंडिंग बनी, और राउंडिंग बनने के बाद में वापस से शेयर यहाँ पे स्टार्ट हो गया और अच्छे खासे जो है मूवमेंट की तरफ यहाँ पे रेडी है। तो मुझे सारी चीजें इसके अंदर अच्छी लगती हैं। बिजनेस नो डाउट इसका अच्छा है, फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं, और चार्ट पैटर्न के अंदर भी जब मल्टीपल चार्ट पैटर्न बन रहे हो तो नो डाउट उस शेयर को, उस स्टॉक को ऊपर जाना ही है। और मैं काफी बुलिश हूँ उसके अंदर, और मुझे काफी अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी स्टॉक के अंदर इस लेवल पे यहाँ पे नजर आती हैं। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से पिछले 10 सालों में ये शेयर 136-37 गुना हुआ है, उससे भी ज्यादा ये कैपेबिलिटी रखता है। मेरे हिसाब से बिल्कुल जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है, कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रही है इन चीजों को, उस तरीके से बिल्कुल मिड कैप में भी जाने वाली है, उसके बाद में लार्ज कैप के अंदर भी जाने वाली है। जहां अभी 5,000 करोड़ की कंपनी है, उसको 50,000 करोड़ में बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब एक बार लोअर साइड में मोमेंटम बन जाता है तो फिर अपर साइड में ग्रो करना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं होती है। तो दिस इज फॉर टुडे गाइज। अगर आपको चीज अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर भी कर लीजिएगा। मैं आपके लिए वापस से कल एक अपॉर्चुनिटी लेके आऊंगा, जो कि हम रोज लेके आते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय।